हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि सुबह से लेकर अभी तक के आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग रही, वो क्या आपके बारे में सोचते रहे और मतलब यदि वो आप कांटेक्ट में हैं तो फिर वो मतलब किस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं तो किस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं सारा का सारा ये एक ही रीडिंग में करने वाली हूँ। आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं डेली फ्री रीडिंग करती हूँ कुछ लोगों की, तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन वो स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन नहीं है उनका, तो प्लीज़ आप जो भी आपको अपना क्वेश्चन आपका जो है, आप मुझे कम से कम ये बताइए कि ना आप क्या पूछना चाहते हैं। आप एक सिंपल सी एक लाइन लिख के कमेंट कर देते तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता कि आप चाह क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक आप क्वेश्चन आप मुझे टाइप कीजिए, उसका आंसर फिर आपको दूसरे दिन सुबह 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे पर्सन हैं। क्या बात है भाई, पहले ही जो एनर्जी है वो इतनी नेगेटिव निकल के कैसे आई है, समझ में नहीं आया। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है सुबह से लेकर अभी तक उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है वो सुबह से लेकर अभी तक उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है वो सुबह से अभी तक उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है वो सुबह से लेकर अभी तक उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी, प्लीज़ एंजल गाइड मी। ओ माय गॉड, इतनी नेगेटिव एनर्जी, क्या बात है भाई। लगातार मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोगों के रिश्ते का हुआ क्या है। मतलब इतनी दुख भरी सैड एनर्जी तो शायद ही आज तक मेरी किसी रीडिंग में निकल के आई हो जैसे कि आज आई है। मैं सच में मतलब एकदम से मुझे ताज्जुब हो रहा है ये जो एनर्जी निकल के आई उसको देखकर। देखिए गाइस, जो एनर्जी निकल के आई है वो सीधे सीधे नो कांटेक्ट वाली एनर्जी ही निकल कर आई है। उनके बारे में बताना चाहूँगी कि जो सबसे जो फर्स्ट जो एनर्जी निकल के आई है, आप खुद आप देख लीजिए कि 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख भरी स्थिति है। जो भी आप लोगों के बीच में, जो भी आप लोगों का जो रिलेशनशिप जो एंड हुआ था, आपका जो रिश्ता जो एंड हुआ था, डेथ का कार्ड है, सीधे सीधे आपको बता रहा है कि आपका जो रिश्ता एंड हुआ था उसको लेकर वो अभी तक उस मतलब जो परेशानी थी, जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, उससे अभी तक नहीं निकल पाए हैं। वो एक्चुअली वो कुछ भी सोचने के, कुछ भी डिसीजन लेने के इस टाइम पे ना तो मूड में है ना कंडीशन में है। उन्होंने एक तरह से मतलब होता है ना चीज़ों को मतलब लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो अपना दिमाग ही नहीं चलाना चाह रहे। इतना इमोशनली, इतना ज़्यादा वो अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, इतना हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपको छोड़ने के बाद में। जो भी उन्होंने रिश्ते को जो एंड कर दिया था अपने एक ईगो में आके, और या किसी में मतलब देख पा रही हूँ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके, जो भी उन्होंने आपको जो हर्ट कर दिया था, आपको एकदम से रिश्ता एक अचानक से ब्रेक कर दिया ना। मतलब आपके ऊपर तो एकदम से पहाड़ सा टूट के गिरा होगा। आप तो बहुत ज़्यादा दुखी रहे होंगे, परेशान हुए होंगे, पता नहीं कितने रात आप नहीं सो पाए हो। ठीक है, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति ने आपके बारे में नहीं सोचा और एकदम से रिश्ता एकदम से एंड करके चला गया और वो मतलब आपके बारे में सोच ही नहीं पाया। लेकिन आज की कंडीशन में उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, इतनी बुरी कंडीशन है। मैं मतलब बता रही हूँ कि मैं आज तक मतलब इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इतनी नेगेटिव एनर्जी एक ही कार्ड में, एक ही बार में इतनी नेगेटिव एनर्जी शायद ही मैंने कभी देखी हो। तो मतलब पूरी तरह से वो नेगेटिव हो चुके हैं, पूरी तरह से वो हर्ट हो चुके हैं
एक होता है एक जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है व्यक्ति की, उस टाइप से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के पर्सन उनको उनके हार्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हो रहा होगा, एक घबराहट सी, बेचैनी सी, एक भारीपन सा आज उन्होंने महसूस किया होगा सारी बातों को एक्चुअली सोच के। ठीक है, जो भी टाइम आपके साथ में जो स्पेंड किया था, जो भी मतलब आप गए होंगे कहीं पे भी घूमने भी गए होंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आपको अपने फैमिली में भी मिलवाया होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी मिलवाया होगा, अपने बड़ों से ही मिलवाया होगा। हो सकता है कि अपने सिस्टर या ब्रदर से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपसे रिश्ता ब्रेक करके चले गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हो। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी पॉसिबल कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं ना, वो आपको छोड़ के किसी और से मतलब शादी कर लिया हो उन्होंने इस बीच में। हो सकता है उसकी वजह से आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आज की जो कंडीशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दुख भरी कंडीशन है, और वो 1% भी खुश नहीं है। उनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी ईश्वर उनको देना चाह रहे हैं, या मतलब उनका जो भी उनकी जो भी लाइफ में अभी है पार्टनर जो भी है, यदि वो भी उनको कुछ देना चाह रही है तो वो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरी तरह से उन सारी चीज़ों को नकारते जा रहे हैं। उनको मतलब आप ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना कि जब छोड़ के गए हैं, मतलब होता है ना जैसे किसी व्यक्ति की जैसे लड़ाई हो जाए, जैसे बच्चा होता है तो बच्चा क्या है ना कि माँ उसको कितना भी मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बच्चे को एंड में माँ ही चाहिए होती है। वही कंडीशन आज आपके पार्टनर की हो चुकी है कि आपसे दूर हो गए, आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट में चले गए, आपको खूब गाली गलौज कर दिया, पूरी तरह से आपको हर्ट करने के बाद में, रिश्ता एकदम से ब्रेक करने के बाद में, किसी और का होने के बाद में अब उनको आप चाहिए। ठीक है, तो अब वो इस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिश्ते पे मुझे ये वर्क करते हुए आज मुझे नज़र आए थे। बहुत मतलब एक पेनफुल एक कंडीशन में चल रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्चुअली जब कोई चीज़ एंड होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ एंड होती है ना, उसके बाद में कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, आप समझते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ ना कुछ किसी का बर्थ होता है, और वो मतलब एक छोटा बेबी आता है ना। तो ऐसे ही होता है कि जब डेथ होती है, किसी रिश्ते का एंड होता है या कुछ होता है ना, तो व्यक्ति फिर से मतलब एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो ये पूरी तरह से पेनफुल एनर्जी है। चंद्रमा इनका आज वीक है, आज बहुत ज़्यादा इनका चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। ये अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये कुछ भी एक्चुअली पाना नहीं चाहते। मतलब होता है ना अपनी लाइफ में कोई भी एक्चुअली ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इन्होंने इधर उधर सबका सब कर दिया, इनको केवल आप ही चाहिए, इसलिए आपके रिश्ते पे अब ये वर्क करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके और आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, तो जो भी इनसे गलतियां हुई आप उनके लिए माफ़ कर दो। बहुत दुख भरी स्थिति में आज ये और मतलब हैं। और एंजल बताइए क्या एंजल्स प्लीज़ बताइए कि क्या जो ये पर्सन है जिनकी एनर्जी निकल के आई है, क्या वो इनसे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे क्या कांटेक्ट करेंगे क्या वो? प्लीज़ एंजल बताइए कि इतना जब दुख और परेशानी में है, इतना सोच रहे हैं, क्या उनसे कांटेक्ट करेंगे क्या वो? प्लीज़ एंजल बताइए। इतना दुख और परेशानी में है तो क्या मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करेंगे क्या? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। और उनके दिमाग में क्या चल रहा है? 100% जो भी मतलब उनके दिमाग में अभी चल रहा है, जो भी वो जैसे सिचुएशन में वो जी रहे हैं, जो है वो 100% इस जो रिश्ता है ना इस पर वर्क कर रहे हैं। वो मेंटली एक्चुअली अभी इस पर सोच रहे हैं। अभी वो फिज़िकल लेवल पे इस पर एक्शन लेंगे, 100% एक्शन लेंगे और आपकी तरफ ही आएंगे। वो आपको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। यदि वो शादी कर चुके हैं तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ ना कुछ हल करेंगे उसका। और यदि कोई थर्ड सिचुएशन नहीं है, जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड सिचुएशन में नहीं उनके पार्टनर गए हैं, अपने ईगो की वजह से उनको छोड़ के गए थे, अपने काम की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, हो सकता है कि कुछ लोगों की मतलब मदर ने उन पर काफ़ी मतलब प्रेशर डाल दिया हो कि इस लड़की से दूर रहो या इस लड़की से दूर रहो। तो वो जो अपने परिवार के लिए आपको छोड़कर गए थे, अपने बड़ों के लिए आपको छोड़कर गए थे, रिश्ता एंड करके गए थे, वो 100% अब आपकी तरफ आएंगे। वो अब वर्क करने लगे हैं। आज उनको एक्चुअली उनसे खुद की ही कंडीशन नहीं संभाली जा रही है।
वो खुद ही इतने डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं इस टाइम पर, पूरा हार्ट ब्रेक उनका हो चुका है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। इवन देन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि घुटने पे बैठ के भी माफ़ी मांगे। तो ऐसी मुझे एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। एक सेकेंड प्लीज़ सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको यदि पर्सनल रीडिंग करानी है ना, तो आप ना मुझे कमेंट कर दीजिए, एक कोई स्पेसिफिक जो कोई क्वेश्चन हो ना, आप वो कीजिए। मैं 100% आपकी रीडिंग करूँगी। सुबह 8 बजे मैं रीडिंग का जो वीडियो होता है उसको अपलोड करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। देखिए, वही एनर्जी निकल के आएगी जो एक्चुअली वो सुबह से फील कर रहे हैं। वो सुबह से अपने आप को पूरी तरह से एक्चुअली हारा वो फील कर रहे हैं। उनको, उनके दिमाग में ऐसा भी ख्याल आ रहा है कि पता नहीं मैं रात को भी आज सो पाऊँगा कि नहीं सो पाऊँगा। उनको एक बेचैनी महसूस हो रही है आपके बिना, है ना। वो मतलब पूरी तरह से बेचैन हो चुके हैं, पूरी तरह से मतलब सारी एक्चुअली उनको अपनी गलती लग रही है। होता है ना, एक टाइम के बाद में व्यक्ति को गलती का रियलाइजेशन होता है, तो उनको आज अपनी गलती का रियलाइजेशन सुबह से लेकर अभी तक हुआ है। तो देखिए, वो आपके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, और आपका बहुत जल्दी ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूंगी, आप लोग भी मैनिफेस्ट कीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों का एक रियूनियन होने वाला है। उनका मैसेज और कॉल डेफिनेटली आपके पास में आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे आके बात करें, और वो जल्दी ही कोई ना कोई एक अच्छा डिसीजन लेंगे, रिश्ते पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे जो ये एनर्जी निकल के आई है ना, इसकी वजह से मैं 100% श्योर हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो पूरी तरह से बोल सकते हैं, उनको उनकी मतलब कहा जा सकता है कि उनको उनकी जो भी उनकी करनी थी, ठीक है, उनको उनकी करनी का पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया। उनकी करनी क्या थी, ठीक है, द डेथ, मतलब आपसे नो कांटेक्ट में चले जाना, आपसे रिश्ता ख़त्म कर लेना, उनकी करनी वो थी। तो उनकी करनी का आज उनको सुबह से लेकर अभी तक फल मिल चुका है, और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, भगवान जाने रात में नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को ही उनको मैसेज या कॉल कर दें, और डेफिनेटली 101%, मैं इतना श्योर किसी भी रीडिंग में नहीं होती हूँ। आज मैं कहूँगी कि 101% आप लोगों का रियूनियन होगा। आपका पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको मैसेज या कॉल कर सकता है। आप उनका नंबर अनब्लॉक ही रखिएगा, ठीक है। और चलिए, अभी तक की ये रीडिंग है। आई होप आप लोग रीडिंग से रेजोनेट किए होंगे, और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा लाइक करके। फॉर एनर्जी एक्सचेंज अपने फ्रेंड्स के साथ में, या कोई और भी आपके जो मिलने वाले हों, जो इंटरेस्टेड हों टैरो में, तो आप उनको प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। और चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।